आज का ये दिन हम लोग कैसे भुला सकते हैं। आज के दिन 26/11 का टेरर अटैक हुआ था। मुंबई में आतंकी हमला हुआ था, जिसे आप लोग 26/11 का मुंबई हमला भी कहते हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। कब क्या हुआ, कैसे हुआ, ये पूरी कहानी हम लोग देखते हैं। 26 नवंबर को एक और काम हुआ था। आप देखते हैं कि 26 नवंबर 1949 में कुछ प्रावधानों के साथ आपका संविधान आ चुका था, इसलिए 26 नवंबर को आप लोग संविधान दिवस भी मनाते हैं। कुछ पिक्चर भी आप लोग देख रहे होंगे मुंबई अटैक की। और ये बात हो रही महाराष्ट्र की। देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखेंगे ये महाराष्ट्र देखने को मिलेगा, मुंबई इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। 1 मई 1960 में से राज्य बनाया गया था। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लगती है। यहाँ विधानसभा में 288 सीटें हैं। विधान परिषद भी है जिसमें 78 सीटें हैं। राज्यसभा में 19 सीटें हैं। लोकसभा में 48 सीटें हैं। 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका महाराष्ट्र। तो अगर हम लोग बात करें कि 26 नवंबर 2008 को हुआ चरमपंथी हमला एक ऐसी पहचान है जिसे मुंबई कभी अपने नाम नहीं करना चाहता था। लश्कर ए तैयबा के प्रशिक्षित और भारी हथियारों से लैस 10 चरमपंथियों ने मुंबई की कई जगहों और प्रतिष्ठित इमारतों पर हमला कर दिया, जो 4 दिन तक चला। मुंबई हमलों में 160 से अधिक लोग मारे गए थे। कितना? 160 से अधिक लोग मारे गए थे। और साल 2008 की 26 नवंबर की उस रात को एकाएक मुंबई में गोलियों की आवाज से दहल उठी और हमलावरों ने मुंबई के 2 5 सितारा होटलों, एक अस्पताल, रेलवे स्टेशन और एक यहूदी केंद्र को निशाना बनाया था। और आप देखेंगे कि शुरू में किसी को अंदाजा नहीं था कि इतना बड़ा हमला हुआ है, लेकिन धीरे धीरे इस हमले के पैमाने और संजीदगी का अनुमान होना शुरू होगा। और 26 नवंबर की रात में ही आतंकवाद निरोधक दस्ते के प्रमुख हेमंत करकरे समेत मुंबई पुलिस के कई आला अधिकारी भी इस हमले में अपनी जान गंवा बैठे थे। इस पर मूवी भी बनी हुई है, आप लोग वो भी देख लीजिएगा। और आप देखेंगे कि लियोपोल्ड कैफे और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से शुरू हुआ मौत का ये तांडव ताजमहल होटल में जाकर खत्म हुआ, लेकिन इस बीच सुरक्षा कर्मियों को 60 से ज्यादा घंटे लग गए। 160 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई। और उस रात क्या क्या हुआ? पहले लियोपोल्ड कैफे, मुंबई पुलिस और जांच अधिकारियों की माने तो हमलावर 2-2 के गुटों में बटे हुए थे। लियोपोल्ड कैफे में पहुंचे तो आप देखेंगे हमलावरों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई। क्या की? अंधाधुंध गोलियां चलाई। और आप देखेंगे इसमें इस कैफे में ज्यादातर विदेशी आते हैं और विदेशी पर्यटकों के बीच यह कैफे काफी लोकप्रिय है। इससे पहले ही वहां मौजूद लोग कुछ समझ पाते, हमलावरों ने जमकर गोलियां चलाई, वहां से निकलते बने। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक लियोपोल्ड कैफे में हुई गोलीबारी में 10 लोग मारे गए थे। फिर आती है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स। सबसे ज्यादा आतंक का तांडव इस भीड़ भाड़ वाले रेलवे स्टेशन पर मचा। देश के व्यस्ततम रेलवे स्टेशनों में से एक है मुंबई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। यहाँ बड़ी संख्या में आप देखते हैं कि रेल यात्री मौजूद थे। हमलावरों ने यहाँ अंधाधुंध गोलियां चलाई और जांच अधिकारियों की माने तो यहाँ हुई गोलाबारी में अजमल, आमिर, कसाब और इस्माइल खान शामिल थे इसमें। और बाद में अजमल, आमिर, कसाब पकड़ा गया, लेकिन इस्माइल मारा गया था। यहाँ की गोलीबारी में सबसे ज्यादा 58 लोग मारे गए थे। फिर आप देखते हैं कि ओबरे होटल व्यापारिक तबके के बीच काफी लोकप्रिय है। इस होटल में भी हमलावर ढेर रात गोला बारूद के साथ घुसे थे। माना जाता है कि उस समय होटल में 350 से ज्यादा लोग मौजूद थे। यहाँ हमलावरों ने कई लोगों को बंधक भी बना लिया। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के जवानों ने यहाँ दोनों हमलावरों को मार दिया। फिर आप देखिए ताज होटल की बात आती है। ताज होटल के गुम्बद में लगी आग आज भी लोगों के मन मस्तिष्क पर छाई हुई है। गोलीबारी और धमाकों के बीच मुंबई की आन बान शान ताजमहल होटल की आग लोग शायद ही भूल पाए। ये इमारत 105 साल पुरानी है। गेटवे ऑफ इंडिया के पास स्थित ताजमहल होटल विदेशी पर्यटकों में काफी लोकप्रिय है और है। यहाँ से समुद्र का नज़ारा भी दिखाई देता है। होटल पर जब हमला हुआ तो वहां रात के खाने का समय था और बहुत सारे लोग वहां इकट्ठे थे। तभी अचानक अंधाधुंध गोलियां चलने लगती हैं। सरकारी आंकड़ों की बात माने तो ताजमहल होटल में 31 लोग मारे गए। 4 हमलावरों को सुरक्षा कर्मियों ने मार दिया था। कामा अस्पताल, याद देखिए, कामा अस्पताल एक चैरिटेबल अस्पताल है। इसका निर्माण एक अमीर व्यापारी ने 1880 में कराया था। मुंबई पुलिस की माने तो 4 हमलावरों ने एक पुलिस वैन को अगवा कर लिया और उसके बाद लगातार गोलियां चलाते रहे।
इसी क्रम में वे कामा अस्पताल में भी घुसे। कामा अस्पताल के बाहर ही मुठभेड़ के दौरान आतंकवाद निरोधक दस्ते के प्रमुख हेमंत करकरे, मुंबई पुलिस के अशोक कामटे और विजय सालस्कर मारे गए। इसमें उनकी डेथ हो गई। नरीमन हाउस, इसके अलावा हमलावरों ने नरीमन हाउस को भी निशाना बनाया। नरीमन हाउस चवाड़ लुबाविच सेंटर के नाम से भी जानता है, और नरीमन हाउस में भी हमलावरों ने कई लोगों को बंधक बनाया। और जिस इमारत में हमलावर घुसे थे वह यहूदियों की मदद करने के लिए बनाया गया एक सेंटर था। यहाँ यहूदी पर्यटक भी अक्सर ठहरते थे। इस सेंटर में यहूदी धर्म ग्रंथों की बड़ी लाइब्रेरी और उपासना गृह भी है। यहाँ एनएसजी कमांडो को कार्रवाई करने के लिए हेलीकॉप्टर से बगल वाली इमारत में उतारना पड़ा था, और कार्रवाई हुई और हमलावर मारे भी गए, लेकिन किसी भी बंधक को बचाया नहीं जा सका। यहाँ 7 लोग और 2 हमलावर मारे गए थे। चबाड़ा हाउस पर हुए हमले में इसका संचालन करने वाले ग्योरिल और उसकी पत्नी रिविका भी मारे गए थे। उनका 2 साल का बेटा मोसे बच गया था। यहाँ हुए हमले में 6 यहूदी भी मारे गए थे। तो इस तरह से आप देखेंगे ये पूरा कहानी था मुंबई के आतंकी हमलों का। और ये ऑपरेशन आप देखिए 29 नवंबर तक चला था, और इसमें अजमल कसाब पकड़ा गया था। बाद में आप देखते हैं कि उसे फांसी की सजा दी गई थी। यरबदा जेल में आप देखिए, सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी।